respectively. Let the two numbers be x and y respectively. हो गया? हो गया तक? तो रेशियो बोला था, दो नंबर का रेशियो कितना दिया था? 2:3, यही था हमारे पास। ठीक है, कुछ क्या उसका मतलब यही हुआ? दो नंबर का रेशियो था हमारे पास, ठीक है, तो दो नंबर को क्या माने? एक्स और वाई। क्या माने? एक्स और वाई। ठीक है, तो जैसे दो नंबर को मैं यहाँ पे एक्स और वाई माने, रेशियो दे रखा है दो नंबर का 2:3, तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या लिख लिया? 2/3। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ना, बोला सवाल में इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकंड, बोला कि द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो काम करते हैं, या तो यहाँ से एक्स का है तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो काम करते हैं यहाँ से एक्स का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ कितना आ जाएगा ये? 2y अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उसके नीचे लिखो नंबर क्या माने हो? x माने हो ना। बोला कि अगर पहले नंबर से क्या घटाते हो? 2 घटाते हो, तो बताओ क्या लिखोगे? x - 2। ठीक है, और बोला कि 8 फ्रॉम द सेकंड, और सेकंड यानी कि कौन सा नंबर था? y, और सेकंड में से क्या घटाते हो? 8 घटाते हो, तो क्या लिखोगे? y - 8। तो बोला कि जो रेशियो था वो रेसिप्रोकल हो जा रहा है, तो रेशियो पहले क्या था? 2/3, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा? 3/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक यार? क्या तक समझ में आ रहा है? वापस एक बार सुनना, बोला यहाँ पे सवाल में इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि पहला नंबर क्या था? x, तो x - 2 एंड 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्या? सेकंड, तो y - क्या? 8। जो रेशियो था पहले रेशियो क्या था? 2/3, कह रहे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 का उल्टा क्या होगा? 3/2। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जरा बोलना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्या आएगा? 2x - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? 3y - 24। कोई भी कंफ्यूजन यार यहाँ तक? अब तुम खुद जरा देखना, जिसको हम पहला इक्वेशन करके बैठे यहाँ पे, क्या x का लोग को दिख रहा है कितना? जरा बोलो। 2y अपॉन में 3। तो जहां पे x होगा, क्या इसकी जगह क्या हम 2y अपॉन में 3 लिख सकते हैं कि नहीं? जहां पे दिख रहा होगा सबको 2x - 4 इक्वल टू 3y - 24, तो जहां पे x था और x का वैल्यू है 2y अपॉन 3, तो x की जगह लिखे 2y अपॉन में 3 -4 बराबर यह 3y माइनस में क्या? 24। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा कितना आ जाएगा ये? 4y अपॉन में 3। y को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं, ये प्लस 3y इधर के क्या होगा? माइनस 3y इज इक्वल टू -24 है, और ये -4 इधर के क्या हो जाएगा? +4। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्या यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे? जैसे इसका एलसीएम लोगे 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 1 जा तो 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 3 जा 9 भाई -20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये डिवाइड इधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 4y - 9y बताओ कितना आएगा? -5y बराबर कितना आएगा? -60। कट जाएगा माइनस से माइनस, y का वैल्यू 60 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5, जो कि कितना आ जाएगा? 12। क्या जैसे y के वैल्यू निकाले, क्या पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या 1, और वहां से वैल्यू किसका निकालेंगे? x का। तो इसके बाद लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को उतारते हैं। x बराबर क्या था हमारे पास? 2y अपॉन में क्या था? 3। तो x बराबर 2 इंटू में y का वैल्यू है कितना? 12 अपॉन में 3, 3 4 जा 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। चलो ठीक है, यहां तक नोट कर सकते हैं। पहला सवाल था ये। Let the larger number be x and smaller number be y. हो गया यहाँ तक? Let the larger number be x and the smaller number be क्या? y. अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे रेशियो दे रखा था दो नंबर का, दो नंबर का रेशियो दिया कितना है? 4:7। ये होता 4 और 7 में बड़ा कौन होगा? 7, और छोटा कौन होगा? 4। क्या इतना समझ में आ रहा होगा? तो अगर हमको लिखना होगा 4:7 के हिसाब से, तो क्योंकि पहले 4 है फिर 7 है ना, 4:7 मतलब 4/7। लेकिन हम यहाँ ऊपर बताना, हम यहाँ x लिखेंगे पहले कि y लिखेंगे? y। क्यों? क्योंकि y क्या है? स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर कौन है? 4। इसके सामने क्या आएगा? y, और अपॉन में क्या लिखोगे? x। उसके नीचे लिखो 4, y अपॉन x बराबर 4 अपॉन में 7, y अपॉन x बराबर लिखना 4 अपॉन में 7। हो गया तक? चलो, या तो यहां से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया है, या तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से y की वैल्यू। चलो बताना कितना आएगा y का वैल्यू यहाँ से? हाँ बिल्कुल, x उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x अपॉन में कितना आएगा? 7। इसको इक्वेशन 1 करेंगे। करें यहाँ तक? हो गया? हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो सवाल पढ़ना उसके आगे। बोला था इफ थ्राइस द लार्जर नंबर,
थ्राइस द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या माने थे? एक्स माने थे। तो थ्राइस का मतलब उसको 3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3x आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन दोगे, बोला है ना एडेड टू। एडेड टू के बाद क्या बोला? ट्वाइस द स्मॉलर। तो स्मॉलर क्या था भाई? तो उसमें ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? बोलो 2y। और साइज द लार्जर एडेड टू द ट्वाइस द क्या? स्मॉलर। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 59। कोई डाउट तो नहीं आता? अब मिलाने एक बार 3x है यहाँ से, क्या हम लोग y की वैल्यू निकाले हैं? इक्वेशन 1 दिख रहा होगा। चलो y का वैल्यू बोलो क्या है? 4x अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या? 59। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? और यह रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या? 1। अब यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। अब मिलाते रहना आगे, ठीक है? चलो आगे देखना। ये आ गया 3x प्लस में 7 टू जा बोलो कितना आ जाएगा? ये 14x अपॉन में 7, सॉरी 4 टू जा कितना आ जाएगा? 8x अपॉन में कितना आ जाएगा? 7। लिख दे रहे वापस। ये आ जाएगा 8x अपॉन में 7 इज इक्वल टू 59। क्या आप एलसीएम लोगे 1 और 7 का? 1 और 7 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 7। 1 7 जा 7 3 जा 21x। 21 और 8 मिला के कितना आएगा? 29। यही होगा। x बराबर 59 इंटू में 7 अपॉन में 29। डिवाइड तो हो नहीं पाएगा वैसे ये। चलो मल्टीप्लाई करके बोलो ऊपर कितना आ रहा है? 413 अपॉन में कितना? यही आ रहा है। एक्चुअली यही आ रहा है ना। हाँ मिक्स में नहीं, मतलब है ये है ना फ्रैक्शन में, ये नोट करेंगे। क्या था इक्वेशन 1? y बराबर क्या था हमारे पास? 4x अपॉन में था हमारे पास 7। तो y बराबर 4 इंटू में x का वैल्यू आया कितना है हमारे पास? 413 अपॉन में 21। ध्यान देना x की जगह रख रहे हैं 413 अपॉन में 29, और ये 7 नीचे पहले से ही था। यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे कुछ कट सकता है तो बताओ। ये ना, चलो ठीक है। 7 5 35, 7 9 63, ठीक है। y बराबर यही आ रहा है, ठीक है? नोट कर लेना। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और उतार देना इसको। चलो आगे बढ़ते हम लोग। 5th वाले पे आते हैं। जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है उसको जरूर टिक कर लेना। रिवीजन भी करोगे तो क्वेश्चन को ध्यान रखे रहना, ठीक है? बोला कि द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, और ब्रैकेट में लिखा गया कि x ग्रेटर देन क्या? y। तो x बड़ा है, किससे बड़ा है? y से बड़ा है। तो 2 पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या है? x और y, दोनों का सम कितना दिया गया है? 50। तो पहला लाइन बताओ क्या लिखोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। क्या से x की वैल्यू निकाल लोगे? ये प्लस वाई उधर लेके क्या होगा? माइनस। तो कितना आ जाएगा बोलो? 50 माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1 कर सकते हो। करो जरा, ठीक है? हो गया? चलो आगे बढ़ते। बोला है कि एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये कंडीशन क्यों दिया था कि 2 नंबर है x और y, और x बड़ा है किससे? बड़ा है y से। क्योंकि कंडीशन इसलिए दिया है क्योंकि आगे सवाल में बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? पहला 2 नंबर क्या है? x है। अगर x का स्क्वायर करोगे क्या लिखोगे? x स्क्वायर। y का स्क्वायर करोगे तो लिखोगे y स्क्वायर। अब तुमको बस ये सोचना है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिखोगे कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखोगे। बताओ क्या लिखोगे? क्योंकि x बड़ा है, y क्या है? छोटा। किनके स्क्वायर का जब डिफरेंस तुम निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखोगे कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स यहाँ पे बोला है बड़ा है, वाई क्या है? छोटा। हमेशा बड़े में से छोटे को क्या करते हैं? माइनस। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा हमारे पास? कितना दिया गया है? 720। कोई बोलेगा नहीं, आराम से बस देखते रहना। यहाँ तक को डाउट किसी को? यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब तुम देखो पहला वाला इक्वेशन चेक करो। क्या एक्स का वैल्यू तुमको दिख रहा है कितना? जरा बोलो। 50 माइनस वाई। तो जहां पे एक्स होगा, यहाँ क्या लिखोगे? बोलो 50 माइनस क्या? वाई। और क्योंकि स्क्वायर है ये, यहाँ स्क्वायर लिखे माइनस वाई स्क्वायर बराबर 720। यहां तक को डाउट किसी को भी? यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है? नोट करो साथ में, जल्दी करते चलो। यहां दिख रहा होगा a माइनस बी का क्या लगा होगा? होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 50 इंटू में क्या? वाई, ठीक है? माइनस क्या लिखा गया आगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 720। वापस एक बार देखना, यहां से हम लोग x का वैल्यू रखे 50 माइनस वाई स्क्वायर था, x का स्क्वायर, तो 50 माइनस वाई का क्या होगा? होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर था इक्वल टू क्या? 720। ये वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर माइनस में कट जाएगा ये, ठीक है? 50 का स्क्वायर तुमको पता है 2500, ये आएगा ना 2500। ये माइनस कितना आ जाएगा? 100 वाई इक्वल टू 720। माइनस 100 वाई को उधर ही रहने दो, या उधर भेज देते माइनस 100 वाई को, कितना आ जाएगा? प्लस 100 वाई
ये 720 इधर के क्या हो जाएगा माइनस 2500 माइनस 720 कितना आएगा जरा बोलना 188 यही है ना। ये 100 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड इक्वल टू वाई कट जाएगा ये 0 से 0 नीचे कितना जीरो बचा एक। अगर नीचे एक जीरो बचा तो राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल लगाओगे एक प्लेस पे कितना आएगा जरा बोलो 18.8 इज इक्वल टू वाई। देखो मैथ का पेपर बहुत क्रूशल होगा भाई। तुम चाहोगे तो 20 में 20 भी आ सकता है और नहीं अगर चाहोगे तो 20 में क्या 10 भी नहीं पा पाओगे। क्यों एक भी सवाल गलत करोगे आंसर नहीं आएगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा भाई समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ए और बी वाला एक्सरसाइज अच्छे से करना भाई। हाँ बोलो क्या बोल रही हो इसमें। तो ये फिर माइनस गलत बताया होगा वो कितना आ रहा है भाई माइनस गलत बताया हो क्या। माइनस गलत बताया था माइनस गलत था ठीक है सही कर लेना भाई तुम भी माइनस 1780 आएगा माइनस करने पे 1780 अपॉन में 100 0 से 0 कटेगा ठीक है नीचे एक जीरो बचा एक प्लेस पे राइट साइड से क्या लगाओगे डेसिमल कितना आ जाएगा 17.8 हो गया तक। इसके बाद लिख दो पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। देखो पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू y x और y की वैल्यू निकालते थे ना हम लोग। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1 हो गया। चलो इक्वेशन 1 पे आते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास जरा बोलना x बराबर क्या था जरा बोलो 50 यही निकाले थे ना ठीक है 50 माइनस y का वैल्यू कितना है 17 पॉइंट क्या है 8 कितना आ रहा है माइनस करने पे कितना ठीक है नोट कर लेंगे। अब देखो एक काम करना सब लोग जैसे हम पांचवा सवाल बताए हैं क्या तुम छठवां सवाल पढ़ो एकदम देखो सेम पैटर्न पे सवाल है कि नहीं है। बस यहाँ पता क्या करना वहां पे ना लार्जर और स्मॉलर लिख देना अपने मन से लेट एक्स बी लार्जर नंबर एंड वाई बी क्या स्मॉलर सेम पैटर्न पे करना है। एक बार देखो ट्राई करो सवाल पहले पढ़ो देखो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हम बात कर रहे हैं जल्दी करना। हाँ ठीक है करें ठीक है जिसका होगा वापस करेगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी भाई रुकना मत एकदम तेज करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पहला लाइन क्या लिखोगे बता दिए हैं लेट द लार्जर नंबर भी क्या है x एंड द स्मॉलर नंबर भी क्या है y। बाकी सब कुछ सेम रखना है जो कि 5th में वैसे ही 6 में करना है। ट्राई करना 3 इधर के क्या होगा -3y ये -24 -4 इधर के क्या हो जाएगा +4 ये आएगा -20 ये एलसीएम लेके सॉल्व करो y की वैल्यू निकालो जो आएगा पहले वो रख के x की वैल्यू निकाल लेना। भाई हम बात करने के लिए नहीं बोले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग को बोले सॉल्व करने के लिए तो ड्रामा मत करो। क्या पहला लाइन सब लोग क्या लिखियो जरा बोलना बोला था सुनो सेम पैटर्न में जरा सुनना सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया था 8 है ना। तो 2 नंबर यानी कि 2 नंबर का मतलब क्या था कि लेट द लार्जर नंबर भी क्या x एंड द स्मॉल नंबर भी क्या y। तो पहला जो बनेगा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 है लिखोगे पहला x प्लस y बराबर क्या लिखोगे जरा बोलो 8 यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे बताओ कितना आएगा 8 माइनस y इसको पहला इक्वेशन कियोगे। फिर आगे बोला था एंड देयर डिफरेंस डिफरेंस का मतलब क्या होता है बड़े में से छोटे को घटाओगे एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर तो क्या लिखियो जरा बोलना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 32। कितने लोग ये काम किए थे बस हमको ये जानना है। वेरी गुड क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें ठीक है। ध्यान देना यहां से जरा x का जरा वैल्यू बोलना कितना निकाले x का वैल्यू 8 माइनस वाई। तो जहां पे x होगा उसकी जगह क्या लिखोगे 8 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 32 और रीजन दोगे रीजन हमेशा रखना है फ्रॉम इक्वेशन क्या 1। कोई डाउट तो नहीं आता। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ठीक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 2 जा कितना आएगा 16y इज इक्वल टू 32। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये माइनस 16y को उधर भेजोगे प्लस 16y ये 32 प्लस में इधर के क्या होगा माइनस 64 माइनस क्या 32 64 में से 32 जाएगा कितना आएगा 32 इज इक्वल टू 16y और यहाँ से y का वैल्यू 32 अपॉन में 16 2 जा 32 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। कितने लोग आया था y का वैल्यू 2 क्या था हमारे पास x बराबर क्या था जरा बोलो 8 माइनस वाई x बराबर 8 माइनस y का वैल्यू कितना निकाले थे अभी हम लोग 2 तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6। तो हर सवाल में तुमको दिख रहा होगा x और y की ही वैल्यू निकालनी है। तो पांचवा और छठवां टिक इसलिए कर सकते हो कि दोनों एक जैसा सवाल है ठीक है। पांचवें वाले में तुमको कंडीशन दे दिया कि x बड़ा है y छोटा है। छठे वाले में तुम खुद वहां लिखे हो मेंशन किए हो कि x लार्जर और y क्या है स्मॉलर है। तुमको दिख रहा होगा दोनों सेम पैटर्न पे सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग।
ठीक है, ट्राई करेंगे एक बार सब लोग टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले टिक करो, ध्यान से आप सुनना। बोला कि द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे देखते कितने लोग सही किए होंगे, मैटर वही करता है एट लास्ट। बोला कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई, और वहां लिख के दे दिया तुमको सवाल में ऑलरेडी कि एक्स ग्रेटर देन क्या बोला है वाई। बोला कि दो नंबर का डिफरेंस है वो कितना है 4। पहला तो आराम से लिखे होगे क्योंकि एक्स बोला है बड़ा है वाई से, तो एक्स माइनस वाई बराबर लिखोगे 4, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे 4 प्लस वाई, जिसको इक्वेशन क्या मानोगे 1। कितने लोग ये काम किए हैं? वेरी गुड। अब इसके बाद ही चेंज होता है, उसके बाद ही तुम लोग को दिक्कत आया होगा, बता रहे कैसे। बोला आगे एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस हमेशा बड़े वाले में से क्या करते हो, छोटे वाले को करते हो, लेकिन अगर रेसिप्रोकल करते हो किसी नंबर का, जैसे मान लो दो नंबर है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है, समझना इसको पहले। दो नंबर कौन कौन सा था जरा बोलो, एक्स और वाई। एक्स अभी बड़ा है एज कंपेयर टू क्या, वाई बड़ा हमारे पास। लेकिन अगर रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। तो रेसिप्रोकल करने पे, ठीक है, जो तुम्हारा नंबर छोटा रहता था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो y अगर छोटा था तो y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कि नॉर्मल नंबर अगर बोला कि x बड़ा है y से, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो जो छोटा नंबर था वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बोला कि एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब करोगे x और y का, ठीक है, तो रेसिप्रोकल जब तुम करोगे तो क्या लिखोगे 1/x और क्या 1/y। अब तुम खुद जरा सोचो कि रेसिप्रोकल करने पे 1/y बड़ा है, और हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो 1/x माइनस 1/y लिखेंगे कि 1/y माइनस 1/x। समझ में आ रहा है? और यही गलती कई लोग करते हैं और इसी से नहीं आता इसका आंसर। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट है भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे 1/y है ना, रेसिप्रोकल वाला, माइनस 1/x इज इक्वल टू, दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना दिया था 4। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब यहाँ पे अच्छे से मिलाना, उसके बाद हाँ y और x का एलसीएम कितना आ जाएगा xy। कोई दिक्कत तो नहीं है? x पहले है तो y बाद में, तो हम xy लिख ले। चलो y से y कट जाएगा, ऊपर आएगा x माइनस में, x कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा y इक्वल टू 4 में क्या 21। कोई यहाँ तक को डाउट किसी को? चलो ठीक है, नोट करना पहले और इसको ना लिख लेना। सुनो, इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में बना के ऐसे लिख लेना कि याद रहे तुमको कि नॉर्मल अगर x बड़ा है y से, रेसिप्रोकल करोगे तो जो छोटा था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भूलना मत इसको, इंपॉर्टेंट। हाँ, एलसीएम है x और y का, y और x का एलसीएम xy। तुम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे ना? तुम लोग को आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तुमको राव कहीं क्या कर रहा है? अरे नहीं, तो पहले आप जैसे पूछना चाहते हो ऐसे मैं स्टार्ट करती हूं। ठीक है, सुतन हो गया, हो गया। ठीक है, पूछेंगे। हो गया यहाँ तक? यार देखो, वही चीज़ है कि अगर पहले का कुछ रहा है, कुछ जो इंपॉर्टेंट तुमको बताया गया यहाँ पे, उसका तुम देखोगे सवाल के बीच में अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो तुमको, अगर नहीं आता होगा तो तुमको दिक्कत तो फेस करना पड़ेगा वहाँ पे यार। समझ लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जो चीज़ें तुमको अगर बताई गई हैं तो उसका सवाल के बीच में आ रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम है। अभी इक्वेशन बनेगा, अभी बोल भी रहा है क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वाड्रेटिक के लिए तुमको एक मेजर फॉर्मूला बताया गया था जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जिसका दूसरा नाम था श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो वही लगाएंगे हम लोग। बाकी ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, देखना पहले फिलहाल में। यहाँ देखो पहले, चलो जहां जहां एक्स होगा, जहां जहां एक्स होगा वहां हम लोग रखेंगे क्या, वैल्यू जो निकाले पहले वाले इक्वेशन से। चलो इक्वेशन 1 जरा बोलो क्या था, एक्स का वैल्यू क्या था 4 प्लस वाई। तो जहां एक्स होगा वहां रखेंगे 4 प्लस वाई, तो एक्स की जगह रखे 4 प्लस वाई। जहां वाई है पहले से ही, नीचे भी रखोगे, जहां एक्स और वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स की जगह क्या रखोगे 4 प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में करके, और बाहर क्या लिख दोगे भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जहां एक्स था वहां रखे 4 प्लस वाई इक्वल टू 4/21, और यहाँ रीजन दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। साथ में सभी लोग सॉल्व करेंगे, जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ में, अभी चलते चले साथ में सॉल्व करें। हो गया? न्यूमेरेटर वाले पार्ट में देखो जरा ध्यान से, क्या ये y से y कैंसिल हो जाएगा भाई? ठीक है, ये 21 डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 21 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 84 आएगा ना। 84 इज इक्वल टू, पहले ना नीचे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक मिनट में रुक जाओ, कुछ छापना मत, अभी रुक जाओ, रुको एक मिनट। ऊपर जो बचा उसको पहले लिखते हैं, क्या है 4,
ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे 4, y के अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर, इधर जो है 4/21। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 4 जा कितना आएगा 84, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16y 4y स्क्वायर। को डाउट यहां तक? ठीक है, मिलाना एक बार, 84 है यहाँ पे रहने देते अभी, इन दोनों में से या एक काम ही करते, रुक जाओ, ये 4y स्क्वायर प्लस 16y, यहीं पे समझना पड़ेगा, बाकी लोग जो पहले नहीं पढ़े हैं क्वाड्रेटिक, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक बार हम याद दिला दे रहे हैं, अब से सभी लोग सुनना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, प्लस c बराबर क्या होता है 0, यानी कि पहले स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, है ना, पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या एक्स रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो पहले वाई स्क्वायर को लिख दिए, फिर वाई वाले को लिखे हैं, और फिर ये नंबर है ना, नंबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 84 से क्या होगा -84 बराबर 0। पहले ये होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, चलो ठीक है। जहां से हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ना, 4, क्या कॉमन निकालेंगे 4, क्योंकि 4 से तीनों ही चला जाएगा, तो बचेगा ब्रैकेट में वाई स्क्वायर, 4 4 जा क्या 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा क्या 4, कोई डाउट तो नहीं आता तक, 4 2 जा 8, 4 1 जा कितना आया 4, ये 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 0/4 कितना आएगा 0, तो 0 बराबर यहाँ पे आया वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस क्या 21। यहां तक पहले नोट कर लो, जिसका आया नहीं आया नोट कर लो। इसमें ऐसा कोई है जिसको ए और बी अभी तक नहीं क्लियर है, एक्सरसाइज ए और बी, हाँ वीडियो तो ए और बी दोनों का है, पूरा एक एक क्वेश्चन है उसमें, तुम कर लियो जी ऋषा। यही चला, इक्वेटिंग, ये जनरल फॉर्म होता है बहन, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का। कोई अगर कह रहा है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होता है 2, कितना होता है 2, दिख रहा है एक्स पे पावर कितना है 2, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। यही जनरल फॉर्म, इसको याद करना पड़ता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो हम जा रहे लिखवाने के लिए। सुन लेना, तुम लोग दोनों नोट कर लेना, तुम भी नोट कर लेना भाई, और जो नहीं पढ़े बाकी सब लोग तो पढ़े होंगे, ठीक है। ए बी और सी का वैल्यू आया, इसके बाद तुरंत ही हम लोग क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्म किस में था, वाई के फॉर्म में था, तो हम तुमको एक्स बराबर करके लिखवाए ना, वही सेम फॉर्मूला लिखोगे, लेकिन क्या लिखोगे वाई इक्वल टू, ठीक है। अब देखो वाई बराबर लिख रहे हैं माइनस बी, प्लस माइनस मिलाते रहना, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये हम बस इसलिए आराम से करवा रहे हैं कि जितने लोग पहली बार देख रहे होंगे इस फॉर्मूले पे, उनको क्लियर हो जाए कि लगाते कैसे हैं, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, वाई बराबर करके लिखे, और मिलाना वाई बराबर माइनस में, चलो बी का जरा वैल्यू बोलो क्या है 4 रखे, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, यानी कि क्या 4 का स्क्वायर, नहीं पूरा लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए इंटू में सी, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू क्या है -21 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या लिख दोगे 1। कोई डाउट है यहाँ तक, केवल ए बी और सी का क्या लिखे है वैल्यू, क्या लिखे हैं वैल्यू, नोट करना है यहाँ तक, जल्दी रहो कर रहे हो जल्दी। वाई यहां से निकालोगे -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 21 4 जा कितना आएगा 84 अपॉन में 2 1 जा कितना आएगा 2, वाई बराबर -4 प्लस माइनस कितना आएगा 100 अपॉन में कितना आएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो रूट के बाहर क्या निकल के आएगा 10 आएगा, तो वाई बराबर -4 प्लस माइनस क्या 10 अपॉन में कितना आएगा 2। यहां तक हम बोले थे सबको, यहां तक नॉर्मल सॉल्व करोगे। अब ध्यान देना, ये जो प्लस माइनस होता है इसका मतलब कितना केस निकालते हैं 2, कितना निकालते हैं 2 केस, एक केस 1 और एक क्या केस 2। तो केस 1 निकालते हैं हम लोग सबसे पहले,
तो यहाँ से जब रखेंगे केस 1 इज इक्वल टू, यानी कि y बराबर क्या रखोगे तो -4 प्लस 10 अपॉन में कितना आएगा 2, 10 में से 4 जाए कितना आएगा 6, 10 में से 4 जाए कितना आएगा 6, 6 अपॉन में 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। आगे केस 1, यहाँ से केस 2 जब निकालोगे तो y बराबर, यहाँ ध्यान देना सुनो, ये जो प्लस माइनस इसको देखना, एक बार प्लस लिए बीच में और एक बार अब क्या रखेंगे माइनस, तो -4 -10 अपॉन में 2 कितना आएगा बोलो, -14 अपॉन में 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -7। तो y का कितना वैल्यू आया है 2, तो x का भी कितना वैल्यू निकल के आएगा 2। यहां तक नोट करेंगे सब लोग जल्दी, उसके नीचे नोट करो, ये हो गया, ठीक है जल्दी करो। जल्दी करना भाई जल्दी, डिजिट वाले में टाइम लगता है समझाने में भी यार। तो ठीक है, 13 14 15 एकदम अच्छे से तैयार करना भाई, है ना। 13 14 15 जो है अच्छे से ही तैयार करके जाना एग्जाम में, बाकी जो होगा हम करवा ही देंगे, लेकिन कोशिश करना कि जितना बोले कम से कम उतना तुम्हारा तैयार रहे, ठीक है। हो गया ये, अब इसको घर पे भी अगर नहीं हुआ तो घर पे नोट कर लेना है, छोड़ो इसको, है ना। चलो इसके बाद देखो इक्वेशन 1 बनाए थे ना सभी लोग, इक्वेशन 1 बनाए थे कि नहीं, देखो पुटिंग द वैल्यू y, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, हो गया। चलो ध्यान देना, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, जरा बोलोगे, x बराबर क्या लिखे थे 4 + y, हम यहां देखो लिख रहे हैं एक बार, x बराबर 4 + y। अगर हमारे पास y का 2 वैल्यू आया है तो x का भी कितना वैल्यू आएगा 2 आएगा ना। तो हम पहले काम ये करेंगे, लिख तो दिए दोनों में, y बराबर x बराबर क्या 4 + y, x बराबर क्या 4 + y। पहले वाले में हम लोग यहां से लेके चल रहे हैं when y इज इक्वल टू, चलो पहला वाला जरा वैल्यू बोलना, y का कितना निकाले थे हम लोग, x निकाले थे कि y निकाले थे, y निकाले है ना, ठीक है एक मिनट, अच्छा समझ गए, ठीक है। पहला वाला कितना y का 3, तो x बराबर 4 + 3 कितना आ जाएगा 7। अब देखो x 7 है तो y कितना है 3, ये हो गया ना 2 नंबर। ऐसे ही यहां से x बराबर y प्लस y का जरा वैल्यू बोलो कितना था सेकंड वाला, -7, 4 - 7 कितना आ जाएगा -3। तो अगर y का 2 वैल्यू है तो x का भी कितना वैल्यू आएगा 2। पहले वाले इक्वेशन रख के हम लोग यहां से निकाल लिए, बोला है पॉजिटिव नंबर, बोला है कहीं, हाँ बोला है, 7th ही है ना ये, तो कौन सा लेके चलोगे बोलो, x 7 और क्या y 3, ठीक है यही आंसर मान लेना वहां पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला, निगेटिव नहीं बोला है। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y भी क्या निगेटिव है, तो निगेटिव लेके चलोगे नहीं, क्या लेके चलने के लिए बोला है पॉजिटिव, इतना लिखे तो लास्ट में लिख देना, सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू क्या 3। चलो अब हम डिजिट वाले पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, जहां पे तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम बनता है, ठीक है, चाहे यहाँ बने चाहे हायर क्लासेस बने, मतलब 10 में भी रहेगा नो डाउट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा वो, ठीक है। ये बता 2 डिजिट का नंबर चालू कहां से होता है 10 से, ध्यान से सुनना सब लोग, 2 डिजिट का नंबर चालू कहां से होता है 10 से और जाता कहां तक है 99 तक, है ना। तो बीच में हम कोई सा भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13, ठीक है, डायरेक्टली कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलो 10 और 99 के बीच में, एक नंबर ले रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक नंबर ले रहे हैं हम 51, क्या लेके चल रहे हैं 51, ध्यान देना क्या लेके चल रहे हैं 51। ये बताओ राइट साइड से पहला नंबर क्या दिख रहा है 1, ये कौन सा प्लेस पे आएगा, वंस प्लेस कह लो, या इसको क्या बोलोगे यूनिट प्लेस, क्या बोलोगे यूनिट प्लेस, है ना। और वही अगर 5 का अगर बात करोगे, ये कौन से प्लेस पे टेंस, तो पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर अगर होगा तो वहां 2 प्लेस आएगा, एक यूनिट और एक क्या टेंस, समझ में आ रहा है इतना सबको, कोई सा भी 2 डिजिट होगा तो एक यूनिट प्लेस पे आएगा और एक किस पे आएगा टेंस। इसी नंबर को 51 को अगर हम कह रहे कि चलो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, ये कॉन्सेप्ट है सवाल के पहले, ठीक है, सवाल के पहले हम ये तुमको पहले कॉन्सेप्ट ही समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी 2 नंबर अगर होगा तो एक टेंस प्लेस होगा और एक क्या होगा वंस प्लेस। चलो बताओ 5 कौन से प्लेस पे है टेंस, तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता था तो जो जिस प्लेस पे आता था तो उससे क्या करते थे मल्टीप्लाई। अगर 5 टेंस प्लेस पे है तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 से, प्लस का साइन दिए। अगर 1 वंस प्लेस पे है तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, 50 + 1 कितना आ जाएगा 51। क्या क्लियर कर पा रहे हो, पहले नोट करना उसके लिए 13 क्वेश्चन में पहले इतना नोट करो, ये कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट है डिजिट के लिए। और ये याद रखना, ये 13 14 15 तीनों में हम ये कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे हम, ठीक है, सॉरी 13 14 हाँ 15 और 16 में भी, 16 करवाएंगे नहीं फिलहाल तो, ठीक है, पहले इतना नोट करो, जल्दी करना।
हो गया तक? चलो, यहां हमसे बोला 13 वाले में द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5। पहले लाइन का क्या मतलब है हम तुमको समझा रहे हैं, और हर बार यही काम करोगे पहले लाइन को पढ़ने के बाद। 2 डिजिट बोला है, क्या हम लोग को 2 डिजिट पता है कौन कौन सा है? नहीं। तो एक को टेंस प्लेस में मानोगे और एक को कहां मानोगे? वंस प्लेस पे। लिखो लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड द वंस प्लेस बी वाई। लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड द वंस प्लेस बी वाई। वंस का मतलब समझोगे यूनिट प्लेस है ना, वंस का दूसरा नाम क्या है? यूनिट। लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड द वंस प्लेस बी वाई। हो गया तक? पहले लाइन को पढ़ने के बाद बोला है कि 2 डिजिट का सम कितना दिया है? 5। कितना दिया? 5। हम तुरंत ही लिख देंगे x प्लस वाई बराबर क्या? 5। x टेंस पे है, y किस पे? वंस पे है। दोनों को जोड़ के क्या दिखा दिए? 5। जहां से x की जरा वैल्यू निकालो, बताओ कितना आएगा? 5 माइनस वाई। ये बन गया इक्वेशन 1। हर बार तुमको पहला लाइन यही लिखना है, लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड द वंस प्लेस बी क्या? वाई। और कहता है कि 2 डिजिट का सम जो है जितना दे रखा होगा उतना वहां पे जोड़ के दिखा देना। एक्स प्लस वाई लिख के दिखा दिए। यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5 माइनस वाई। कितना आ गया? 5 माइनस वाई। लिखो यहां तक, जल्दी करना। अब यहां से आता असली कॉन्सेप्ट जो भी हम समझा रहे थे तुमको। सवाल आगे बोला है कि द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स आर रिवर्स्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम एक्स टेंस पे माने हो तो रिवर्स करके एक्स कहां चला जाएगा? वंस पे। अगर वाई वंस पे था तो वाई कहां आ जाएगा? टेंस पे। क्या इतना समझ में आ रहा है? अभी ध्यान देना सब लोग अच्छे से यहां पे सुनना। पहले हम एक ही लाइन में लिखेंगे लेकिन तुमको समझना पड़ेगा अभी। पहले बताओ एक्स कौन से प्लेस पे माने हो? टेंस पे माने हो। तो अगर एक्स टेंस प्लेस पे माने हो तो एक्स में किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 का। क्लियर कर पा रहे हो? ठीक है, कुछ छापेगा नहीं अभी, प्लीज आराम से बैठना। प्लस का साइन दे रहा है। अगर y वंस प्लेस पे माने हो तो y में किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का। कितना आएगा बोलो? 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये तो हमारा जो माने हैं हम लोग कि x टेंस पे और y कहां? वंस पे। उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिए। इफ डिजिट्स आर क्या बोला था? रिवर्स्ड। ठीक है, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, देन अब जरा बोलना। वेरी गुड। अब जरा सुनो, अगर x टेंस पे था है ना, तो अब रिवर्स करोगे तो x कहां आ जाएगा? वंस पे। x कहां पे आ जाएगा? वंस पे, है ना। और y जो होगा वो कहां आ जाएगा? टेंस पे। तो अब जरा बोलना क्या लिखोगे इसको। अगर x वंस पे आएगा, अगर वंस पे आएगा तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? x का। अगर y टेंस पे आएगा रिवर्स करने के बाद तो y में किसका करोगे? 10 का। तो बोलो क्या लिखोगे इसको? x प्लस क्या? 10y। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? वापस हम रिपीट कर रहे हैं भाई, 2-3 बार हमसे और पूछ लेना, लेकिन आना ही चाहिए ये। पहला लाइन, लेट द टेंस प्लेस बी क्या? x एंड द वंस प्लेस बी क्या? y। बोला कि दोनों का सम, 2 डिजिट का सम कितना दिया है? 5। x प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू निकाले, 5 माइनस कितना आ गया भाई? आगे बोला था डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो रिवर्स करने से पहले तुम जिस पे माने हो, x को कहां माने हो? टेंस पे। तो x में 10 का मल्टीप्लाई, y कहां माने हो? वंस पे। तो y में 1 का मल्टीप्लाई लिखे। डिजिट्स रिवर्स करने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर x टेंस पे है तो x कहां आएगा? वंस पे। और y अगर वंस पे था तो y कहां आएगा? टेंस पे। तो वंस पे आया तो 1 में x का मल्टीप्लाई, y टेंस पे तो y में 10 का मल्टीप्लाई। लिख दिया आप x प्लस 10y। यहां तक को डाउट किसी को भी? नोट करना, नोट करो इसको। x प्लस क्या? 10y। अब यहां से मिलाना अच्छे से एक बार, है ना। x प्लस 10y। डिजिट को रिवर्स किया गया हमारे पास। तो बोल रहा है कि जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर है हमारे पास, तो ओरिजिनल नंबर क्या था जो हम लोग माने थे? कहां गया भाई ये? रुक जाओ एक मिनट। हाँ बिल्कुल, ये वाला जो ओरिजिनल था हमारे पास, 10x प्लस क्या? y। कह रहे कि डिजिट को जब रिवर्स किए तो जो रिवर्स करके आए वो यहां पे लिखे। कह रहा है डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर था हमारे पास वो रिड्यूस हो रहा किससे? 27 से। तो नंबर क्या हमारे पास? 10x प्लस क्या? y। 10x प्लस y। तो लिखोगे यहाँ पे 10x प्लस क्या? y। और रिड्यूस हो रहा है तो माइनस क्या लिखोगे? 27। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? डिजिट को रिवर्स किए, दिख रहा होगा रिवर्स करने पे क्या मिला हम लोग को कि x जो पहले टेंस पे था वो कहां आ गया? वंस पे। y वंस पे था तो y कहां आ गया? टेंस पे। x प्लस क्या आया? 10y। यही नंबर रिवर्स करने के बाद कह रहा है कि जो नंबर था हमारे पास स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में x कहां था? टेंस पे। और y कहां था? वंस पे। तो 10x प्लस क्या हुआ? y। तो जो नंबर था उससे क्या घट जा रहा है? 27। क्या घट रहा है? 27। क्लियर है? अब आगे सुनना, लास्ट काम करेंगे यहाँ पे हम लोग। बस एक काम करते, बस 10x यहाँ पे रखो, ये प्लस x इधर आके क्या होगा? माइनस। ये y को इधर ले आओ, 10y माइनस क्या हो जाएगा? y। और इधर माइनस 27 रखे रहो। मतलब x को एक तरफ किया, नंबर को एक तरफ, मतलब x और y को अलग अलग कर दिया यहाँ से, बाकी नंबर जैसा था जहां पे वैसे वहां पे हम लोग रखे हैं।
अगर कंफ्यूजन है तो एक काम ये कर सकते हो तुम लोग कि एक्स और वाई सबको एक ही तरफ कर लो और नंबर को एक ही तरफ रहने देना, ठीक है। चलो बोलना एक ही तरफ कर लेते हैं, एक्स प्लस 10y माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 27। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस 27 इधर, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, ये x माइनस 10x कितना आएगा माइनस 9x, 10y में से y जाएगा तो कितना आएगा 9y इक्वल टू क्या माइनस 27। कोई भी कंफ्यूजन है यहां तक? चलो ठीक है, अब जितना पूछो उतना रिस्पॉन्ड करेंगे। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है 9 दिख रहा है, जैसे 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस, ये 9 मल्टीप्लाई रख के क्या करेगा डिवाइड, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 27 अपॉन में कितना आएगा 9, 9 3 जा 27 यही आएगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आ रहा है माइनस 3। जरा इक्वेशन 1 को देखो पहले, इक्वेशन 1 को देखो पहले और देख के बताओ वहां से एक्स का वैल्यू निकाले थे कि वाई का, एक्स का कितना वैल्यू था 5 माइनस वाई, तो यहां पे माइनस से पहले माइनस लगाए और x का वैल्यू 5 माइनस वाई ब्रैकेट में कर दिए क्योंकि आगे साइन किसका है माइनस का, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और यहां रीजन दोगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस माइनस क्या प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, वाई प्लस वाई कितना वाई 2y, ये माइनस 5 को उधर भेजोगे क्या आएगा प्लस 5, तो माइनस 3 प्लस 5 यही आएगा। यहां से वैल्यू निकालोगे तो 2y बराबर कितना आएगा 2 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्या y का वैल्यू आ गया 1। इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या 1 लिखोगे। इक्वेशन 1 जरा बोलो क्या था, x बराबर क्या था, x बराबर ना, ठीक है 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1, कितना आ जाएगा ये 4, क्या x का वैल्यू आ गया y का वैल्यू आ गया। अब सुनो हमसे लास्ट में ना इतने पे नहीं छोड़ोगे, नंबर भी बताना पड़ता है। तो x को कौन से प्लेस से माने थे टेंस और y को कहां माने थे वंस, वही से ओरिजिनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना लास्ट में लिखोगे द नंबर इज इक्वल टू x कौन से प्लेस में था टेंस और y किस पे था वंस, यानी कि 10x प्लस क्या था y, यही था ना हमारे पास। तो 10 इंटू में x का वैल्यू क्या है 4 और y का क्या है 1, कितना आ जाएगा ये 41, यही इसका आंसर होगा। अब तुम सोचो 1.5 लाइन के सवाल में कितना कुछ है इसमें, कितना कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अभी जितना सवाल किए तुम खुद ही उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लो, सोच लो जरा कि क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं सवाल। भाई डिजिट वाले में समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट बनता है ये, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, जहां से भी नोट करना है, इसके ऊपर से भी नोट करना तो बताना, ऊपर से नोट करना। 1 मिनट रुको, कोई नहीं हम लगा दे रहे हैं, बताना जहां पे रुकना होगा। यही से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से नोट करना है, यहां तक नोट किए थे, ये आज का आखिरी था। हाँ